बीजेपी अब बदल गई है। 1980 में जब जनता पार्टी से अलग होकर बीजेपी बनी तो इसे अटल और अडवाणी की पार्टी माना गया, लेकिन कभी भी पार्टी की पहचान नेता के नाम से नहीं हुई, बल्कि नेता की पहचान पार्टी के नाम से हुई। लेकिन अब बीजेपी बदल गई है। कांग्रेस को समाप्त करने का दावा करते करते अब बीजेपी ही लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को अब मोदी की पार्टी कहा जाने लगा है। पीएम मोदी की इच्छा ही बीजेपी नेताओं के लिए पार्टी की नीति बन गई है और ये बात आज एक बार फिर साबित हुई है। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी की रैली थी। वैसे लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में पीएम मोदी अब रोज रोज रैलियां कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचकर चुनाव के ऐलान से पहले ही उन्होंने मोदी सरकार की पार्टी 3 की तैयारी कर ली है। सोमवार को आदिलाबाद की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद की बात कही। मोदी ने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार है ही नहीं। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा ही परिवार है। देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। पीएम मोदी के बयान का असर था कि बीजेपी के नेताओं की सोशल मीडिया पर डीपी बदलने लगी और बीजेपी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने परिवार के साथ मोदी का परिवार नाम जोड़ दिया। तो आखिर क्यों बीजेपी नेताओं को चुनाव के समय मोदी के परिवार का आया ध्यान? इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं मोदी के बचाव में क्यों आई पार्टी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी नेताओं को अपनी डीपी में करना पड़ रहा है बदलाव। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? मोदी ना तो हिंदू हैं और ना ही उनका कोई परिवार है। लालू का ये बयान पीएम को परेशान कर रहा है। आरजेडी चीफ के बयान का पीएम मोदी पर असर दिखाई दिया और जब वो तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचे तो परिवारवाद पर बोलते हुए चले गए। वो ये बताने में जुटे रहे कि देश ही उनका परिवार है और इसके बाद पूरी बीजेपी की ओर से एक मुहिम शुरू हो गई, खुद को पीएम मोदी का परिवार बताने की। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेताओं के नाम के साथ मोदी का परिवार दिखाई दे रहा है। कुछ मंत्री और नेता ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अभी तक अपने नाम के साथ मोदी का परिवार नहीं लिखा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का नाम शामिल है। फिलहाल मोदी का परिवार इस समय एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मोदी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ पोस्ट कर रहे हैं,
हैशटैग मोदी का परिवार एक्स पर ट्रेंड भी कर रहा है। दावा कर रहे हैं कि लालू यादव की एक ललकार को बीजेपी सहन नहीं कर पाई और अब उसे मोदी का परिवार बताना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि खुद को बीजेपी परिवार का हिस्सा बताने वाली पार्टी अचानक मोदी का परिवार कैसे बन गई? क्या अब बीजेपी का मतलब पार्टी नेताओं की नजर में नरेंद्र मोदी हो गए हैं? क्या बीजेपी अब खत्म हो गई है और जो कुछ बचा है वो मोदी की पार्टी बची है और जो मोदी की पार्टी में नहीं है उसे किनारे किया जाएगा? क्या बीजेपी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? बीजेपी में संगठन नहीं, अब व्यक्ति हुआ सर्वोपरि। पीएम मोदी के आगे पार्टी का संगठन हुआ छोटा। बीजेपी अध्यक्ष के परिवार की जगह पार्टी नेता बने मोदी का परिवार। बीजेपी नेता दावा करते रहे कि उनके यहाँ संगठन सर्वोपरि है, यहाँ आम कार्यकर्ता सीएम से लेकर पीएम तक बन सकता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूरी पार्टी मोदी का परिवार बनती दिख रही है, उससे साफ है कि बीजेपी में व्यक्ति की पूजा होती है, संगठन की नहीं। व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। मोदी भक्तों की ही पार्टी में पूछ परख है और जो चुनौती बनेगा उसका हर्ष नितिन गडकरी जैसा होगा। कभी खुद को हाईकमान मानने वाले गडकरी को लोकसभा टिकट मिलेगा या नहीं, अब ये पीएम मोदी तय करेंगे। कम से कम जिस तरह से पार्टी नेता खुद को बीजेपी का परिवार बताने की जगह मोदी का परिवार बता रहे हैं, उससे तो ये ही लग रहा है कि पार्टी में अब भक्ति राज शुरू हो चुका है और जो मोदी परिवार में नहीं है उसके लिए पार्टी में जगह भी नहीं है। और इसी का असर अब गडकरी पर भी दिख रहा है। उन्होंने भी खुद को मोदी का परिवार का सदस्य बताया है। साफ है कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक अब बीजेपी समाप्त हो गई है और पार्टी के जो नेता बीजेपी परिवार का हिस्सा थे अब वो मोदी परिवार का हिस्सा हो गए हैं। वैसे भी बीजेपी में इस समय सरकार से लेकर संगठन तक एक ही व्यक्ति की तूती बोलती दिखाई दे रही है। पार्टी के संविधान तक को बदल दिया गया है, जो संकेत एक तानाशाही शासन का दे रही है। विपक्ष तो दावा कर रहा है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र और तानाशाही शासन के बीच होना है और जनता को चुनना है कि उसे आगे भी लोकतंत्र चाहिए या फिर तानाशाही वाले राज में प्रवेश करना है। वैसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया, लेकिन बीजेपी की मुहिम में चंद हजार लोग ही जुड़े। सोशल मीडिया पर भी मोदी के परिवार को ट्रेंड कराया जा रहा है और यहाँ पर भी मोदी के परिवार को लेकर लोग तंज कस रहे हैं। ऐसे में साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये रणनीति उस पर उल्टी पड़ने वाली है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने मैं भी चौकीदार नाम से मुहिम चलाई थी। उस समय राष्ट्रवाद की लहर को भी पैदा किया गया था। इसका बीजेपी को फायदा मिल गया था। लेकिन इस बार राष्ट्रवाद की जगह भक्ति की लहर को पैदा किया गया है और बीजेपी का ये दांव उस पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी इस समय देश में भक्ति की लहर पैदा करना चाहती थी। राम मंदिर के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राम भक्ति से अचानक ही पार्टी ने जिस तरह से मोदी भक्ति की ओर पलटी मारी है, उससे ही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी का मंदिर कार्ड फेल हो गया है। इसीलिए अब मोदी भक्ति का कार्ड लाया गया है और इसका फेल होना अब तय माना जा रहा है।